नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब पेपर लीक को लेके एक छात्र ने दे दी जान? मरने से पहले उसने सुसाइड नोट में ऐसा क्या लिखा जो होने लगा वायरल? और इसको शेयर करते हुए राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल समेत तमाम विपक्षी नेताओं और पत्रकारों ने क्या कुछ लिखा कि मोदी और उनके मंत्री की कुर्सी हिलने लगी। दोस्तों, एक तरफ जहां मोदी सरकार नीट पेपर लीक के मामले पे शांत है और मुद्दे को घुमाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्षी नेताओं, शिक्षकों, छात्रों और उनके अभिभावकों का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। दरअसल नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक की खबरों ने एक और होनहार छात्रा की जान ले ली है। मध्य प्रदेश के मऊगंज की रहने वाली 18 साल की आकांक्षा चतुर्वेदी ने नागपुर में सुसाइड कर लिया है, लेकिन मरने से पहले उसने एक नोट लिखा था जिसमें उसने परीक्षा सिस्टम से टूटे भरोसे का दर्द बयां किया। इस नोट के वायरल होने के बाद विपक्षी नेताओं का गुस्सा सरकार पे ऐसा टूटा कि ना तो प्रधानमंत्री मोदी और ना उनको महामानव मानने वाले भक्त कुछ बोल पा रहे हैं। तो आखिर मरने से पहले आकांक्षा ने नोट में ऐसा क्या लिखा जिसने इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है, और विपक्षी नेताओं ने कैसे प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री को खदेड़ा है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, डॉक्टर बनने का सपना आंखों में सजाए एक होनहार छात्रा की जिंदगी उस समय थम गई जब वो अपनी मेहनत और भविष्य को लेकर पूरी तरह टूट गई। ये एक दर्दनाक कहानी मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के मकनिया गांव की रहने वाली 18 वर्षीय आकांक्षा चतुर्वेदी की है, जिसने कथित तौर पे नीट परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं की खबरों से आहत होकर आत्महत्या कर ली। आकांक्षा का सपना था कि वो डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करे और उसने वर्षों के संघर्ष का उसको फल दे सके। उसके परिवार ने भी उसकी पढ़ाई के लिए हर संभव त्याग किया था। उसके पिता कृष्ण कुमार चौबे एक किसान हैं जिन्होंने अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए खेती के साथ साथ नागपुर में खाना बनाने का काम भी किया ताकि उसकी कोचिंग, पढ़ाई और रहने का खर्चा उठा सके। परिवार ने आकांक्षा की पढ़ाई के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लगभग 3 लाख रुपए का कर्जा लिया था और उसके अलावा रिश्तेदारों से भी आर्थिक सहायता ली थी। आकांक्षा नागपुर में रह के मेडिकल प्रवेश परीक्षा को तैयारी कर रही थी और उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। परिजनों के अनुसार नीट परीक्षा देने के बाद वो बेहद खुश थी। उसने परिवार को बताया था कि इस बार उसके 650 से अधिक अंक आने की संभावना है। पूरे परिवार को विश्वास था कि इस बार उसका मेडिकल कॉलेज में चयन हो जाएगा और वर्षों की मेहनत सफल हो जाएगी। लेकिन इसी बीच जब मीडिया में नीट परीक्षा में गड़बड़ी, अनियमितताओं, पेपर लीक की खबरें सामने आने लगी तो आकांक्षा गहरे सदमे में चली गई। परिवार का कहना है कि वो इस बात से बहुत परेशान रहने लगी थी और अगर परीक्षा की निष्पक्षता पे सवाल उठे तो उसकी मेहनत का क्या ही होगा। धीरे धीरे उसने खाना पीना कम कर दिया, लोगों से बातचीत करना बंद कर दी और अपने भीतर ही सिमट गई थी। उसके चाचा जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी के अनुसार परीक्षा के बाद जो लड़की बेहद खुश और आत्मविश्वास से भरी हुई थी वो कुछ दिनों में पूरी तरह बदल गई। वो लगातार चिंता और तनाव में रहने लगी थी। परिवार को अंदाजा नहीं था कि उसके मन में इतना गहरा दर्द और निराशा जो है वो घर कर चुकी है। 20 मई को ये दुखद घटना सामने आई जब आकांक्षा अपने कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली। उसकी मौत ने सिर्फ एक परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद परिवार को आकांक्षा के हाथों से लिखा एक पत्र मिला जिसने सबकी आंखें नम कर दी। अपने सुसाइड नोट में आकांक्षा ने अपने माता पिता से माफी मांगते हुए अपनी बेबसी और टूटे हुए मन की पीड़ा व्यक्त की थी। उसने लिखा था, मम्मी पापा, आपको भरोसा था कि आपकी बेटी मेहनत करेगी और डॉक्टर बनेगी, लेकिन अब मुझसे दोबारा नीट परीक्षा देने की हिम्मत नहीं है। मैं अपने पहले प्रयास में अच्छे नंबर ला रही थी, लेकिन अब कोई गारंटी नहीं है कि मैं दोबारा अच्छा कर पाऊंगी। मुझे माफ कर देना मम्मी पापा, मैं सब कुछ बर्बाद कर दिया। इन शब्दों में दोस्तों एक ऐसी बेटी का दर्द छिपा था जो अपने माता पिता की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों के सामने खुद को असहाय महसूस कर रही थी। परिजनों का कहना है कि आकांक्षा को अपने भविष्य को लेकर गहराता डर सताने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसकी वर्षों की मेहनत और संघर्षों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी ऐसा कदम उठा पाएगी। आकांक्षा की मौत ने मऊगंज सहित पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। ये घटना केवल एक परिवार की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है बल्कि उन लाखों छात्रों की मानसिक स्थिति पे भी गंभीर सवाल खड़े करती है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वर्षों तक कठिन मेहनत करते हैं। लोग ये जो है सवाल उठा रहे हैं कि यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं की खबरें सामने आती रहेंगी तो उन छात्रों का क्या होगा जो अपनी पूरी उम्मीद और मेहनत इन परीक्षाओं पर लगाते हैं। आकांक्षा चतुर्वेदी की कहानी एक ऐसे सपनों की कहानी है जो पूरा होने से पहले ही टूट गया। एक ऐसे परिवार की कहानी जिसने अपनी बेटी के भविष्य के लिए हर संभव संघर्ष किया और एक ऐसी त्रासदी की कहानी है जिसने पूरे
समाज को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि छात्रों की मेहनत, उम्मीदों और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना कितना जरूरी है। घटना 20 मई की है, लेकिन अब आकांक्षा के कमरे से मिले एक भावुक सुसाइड नोट ने परीक्षा सिस्टम और छात्रों के मानसिक दबाव पे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसको लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसका ठीकरा मोदी सरकार और उनके द्वारा बनाए गए सिस्टम पे फोड़ा है। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी आड़े हाथों लिया है। राहुल ने आकांक्षा से जुड़ी खबर को एक्स पे शेयर करते हुए लिखा कि आकांक्षा डॉक्टर बन के देश के समाज की सेवा करना चाहती थी। आकांक्षा के पिता किसान है। बेटी के डॉक्टर बनने के सपने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पे 3 लाख का कर्जा लिया और नागपुर में खुद कुक की नौकरी कर ली ताकि बेटी वहां कोचिंग कर सके। राहुल ने लिखा कि एक पिता ने जो कर सका था वो सब किया। फिर नीट पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। उस अनिश्चितता में आकांक्षा हमें छोड़ के चली गई। राहुल ने आगे कहा कि आकांक्षा की मौत आत्महत्या नहीं, मोदी जी की एक भ्रष्ट टूटी हुई व्यवस्था की देन है और धर्मेंद्र प्रधान जी आज भी कुर्सी पे हैं। फिर वही कमेटी, वही ट्रांसफर, वही जांच, ना सुधार ना न्याय। राहुल ने आगे लिखा कि मोदी जी कुर्सी स्थायी नहीं होती, आती जाती रहती है, लेकिन आपने 12 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को जिस हद तक बर्बाद किया है उसकी कीमत भारत की एक पूरी युवा पीढ़ी चुका रही है। वही आकांक्षा की मौत को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेरा है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पे लिखा कि बेटी को पढ़ाने के लिए परिवार ने 3 लाख का कर्जा लिया था। नीट पेपर लीक से टूट के बेटी ने आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में लिखा, मम्मी पापा मुझसे दोबारा परीक्षा देने की हिम्मत नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि दोबारा परीक्षा कराना न्याय नहीं, सरकार पे काबिज शिक्षा माफिया का खात्मा करना होगा। इतने बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, उनकी मौत का न्याय कब मिलेगा? अब देखिए, सिर्फ विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि जो है मोदी सरकार से लगातार सवाल पूछने वाले पत्रकारों ने भी सोशल मीडिया पे आकांक्षा की मौत को लेकर मोदी और उनकी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने तो शिक्षा मंत्री पे जबरदस्त कटाक्ष करते हुए लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान को आजीवन शिक्षा मंत्री बनाए रखने का प्रस्ताव पारित किया जाए। नीट के चेयरमैन को भी आजीवन चेयरमैन का कानून बना देना चाहिए। दोस्तों, आकांक्षा चतुर्वेदी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने पीछे वो ऐसे सवाल छोड़ गई है जिसका जवाब देश की सत्ता को देना ही होगा। आखिर कब तक छात्रों की मेहनत पेपर लीक और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहेगी? कब तक माता पिता अपनी जमीन गिरवी रख के कर्ज लेके बच्चों के सपने सजाते रहेंगे और बदले में उन्हें सिर्फ निराशा और दर्द मिलेगा? आकांक्षा की मौत ने सिर्फ एक परिवार का चिराग नहीं बुझाया बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर दिया है। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और लाखों छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आकांक्षा की आखिरी चिट्ठी सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी या फिर ये मामला भी जांच समितियों और सरकारी बयानों के बीच दब के रह जाएगा? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर है, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। I will not let India fail. मैडम, खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है।
आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।